गोरेंग एक जेल में जागता है जिसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहा जाता है। वो एक कंक्रीट की कोठरी में होता है जिसकी दीवार पर 48 नंबर लिखा होता है। उस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर, एक सिंक और फर्श के बीच में एक छेद होता है जिसे उसका सेलमेट ट्रिमागासी द पिट कहता है। उनकी तरह ही ऐसी सैकड़ों मंजिलें हैं और हर मंजिल पर 2 कैदी होते हैं जिनके नाम मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए नकली नाम होते हैं। हर दिन एक प्लेटफॉर्म उस छेद के रास्ते नीचे उतारा जाता है जिस पर खाना होता है। कैदियों के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं, जितना हो सके उतना खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे की मंजिलों पर चला जाता है। जितना नीचे आपका फ्लोर होगा उतनी ही कम संभावना होगी कि आपको खाना मिले। हर महीने के अंत में कैदियों को दूसरी मंजिलों पर बदल दिया जाता है। जब गोरेंग पहली बार प्लेटफॉर्म देखता है तो वो खाना नहीं खाता, क्योंकि उसे भूख नहीं होती और वो चाहता है कि नीचे के लोगों के लिए खाना बच जाए। ट्रिमागासी पेट भरकर खाना खाने के बाद मेज पर थूक देता है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर के लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे। गोरेंग एक से बाद के लिए बचाकर रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म चला जाता है कमरा बहुत गर्म होने लगता है। असल में खाना बचाकर रखना मना है, इसलिए गोरेंग को सेब फेंकना पड़ता है, वरना वे जलकर मर सकते हैं। इससे गोरेंग को वो इंटरव्यू याद आता है जो उसने यहाँ आने से पहले दिया था, जब उसे एक कागज पर साइन करना पड़ा था कि तय समय खत्म होने से पहले वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। हर कैदी को अपने साथ एक चीज लाने की इजाजत होती है और गोरेंग अपने साथ डॉन क्विक्सॉट नाम की किताब लाया था। गोरेंग यहाँ अपनी मर्जी से आया है और वो 6 महीने यहाँ बिताएगा ताकि बदले में उसे एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा मिल सके। अगले दिन प्लेटफॉर्म आने पर भी गोरेंग खाना खाने से मना कर देता है और ट्रिमागासी कहता है कि 48 फ्लोर उस पर बेकार जा रहा है। गोरेंग ट्रिमागासी से उसकी कहानी पूछता है। ट्रिमागासी बताता है कि यह सब एक टीवी विज्ञापन से शुरू हुआ। उसने टीवी पर एक कमाल का चाकू देखा और खरीद लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया विज्ञापन आया जिसमें उससे भी बेहतर चाकू दिखाया गया। ये देखकर वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने टीवी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और नीचे से गुजर रहे एक आदमी की मौत हो गई। इसके बाद उसे 2 विकल्प दिए गए, मानसिक अस्पताल या द होल, और इसलिए वो यहां आ गया। वो सबसे नीचे 132 फ्लोर तक गया है, इसलिए उसे पता है कि इससे भी ज्यादा मंजिलें नीचे हैं, क्योंकि उसने उन्हें देखा है। नीचे के फ्लोर तक अक्सर खाना पहुंचता ही नहीं। वो कहता है कि 1 महीना नीचे रहना इतना बुरा नहीं है। असली समस्या तब होती है जब लगातार 2 महीने नीचे के फ्लोर मिल जाए। गोरेंग इस बात से डर जाता है और दूसरे फ्लोर के लोगों से चिल्लाकर कहता है कि वे खाना बांट कर खाएं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ट्रिमागासी जवाब में नीचे वाले फ्लोर पर पेशाब कर देता है। वो ये भी बताता है कि वो अपने साथ वही टीवी वाला चाकू लाया है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग आखिरकार खाना खाना शुरू कर देता है। उसी समय वो देखता है कि ऊपर से एक आदमी छेद से गिरता हुआ नीचे चला गया। ट्रिमागासी कहता है कि यह बहुत आम बात है और कोई इसके बारे में कुछ नहीं करता। बाद में जब प्लेटफॉर्म फिर आता है तो उस पर मिहारू बैठी होती है। गोरेंग देखता है कि वो घायल है और उसकी चिंता करता है, लेकिन ट्रिमागासी उसे नजरअंदाज करने को कहता है। ट्रिमागासी बताता है कि मिहारू हर महीने नीचे आती है क्योंकि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है। वो हर सेलमेट को मार देती है ताकि अगले महीने उसे अपने बच्चे के साथ ही फ्लोर मिलने की संभावना बढ़ जाए। जो आदमी उन्होंने गिरते हुए देखा था शायद वही उसका शिकार था। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो दूसरे फ्लोर के कैदी मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरेंग उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। मिहारू उन्हें मार देती है और फिर प्लेटफॉर्म पर वापस चली जाती है। महीने के अंत में कैदियों को गैस देकर सुला दिया जाता है और फिर उन्हें दूसरी मंजिलों पर भेज दिया जाता है। जब गोरेंग जागता है तो वो खुद को 171 फ्लोर पर अपने बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। ट्रिमागासी बताता है कि उसने गोरेंग को इसलिए बांधा है क्योंकि गोरेंग जवान और ताकतवर है, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा करनी है। 8 दिन बाद ट्रिमागासी कहता है कि अब उसे खाना चाहिए। गोरेंग की दया की गुहार को अनसुना करते हुए ट्रिमागासी अपने चाकू से गोरेंग की जांग से मांस काटने लगता है, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म आता है और उस पर फिर से मिहारू होती है। मिहारू ट्रिमागासी पर उसी के चाकू से हमला कर देती है, फिर गोरेंग को आजाद कर देती है और उसे चाकू देती है। गोरेंग बेहोश हो जाता है। जब वो बाद में जागता है तो देखता है कि उसका पैर बिस्तर की चादर से बंधा हुआ है और मिहारू ट्रिमागासी का मांस खा रही है। वो गोरेंग को भी थोड़ा मांस और पानी देती है और फिर बिना कुछ बोले प्लेटफॉर्म पर चढ़कर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और ट्रिमागासी की लाश सड़ने लगती है। इससे गोरेंग को एक अजीब मौका मिलता है, क्योंकि अब वो कीड़ों के साथ साथ उसका मांस भी खा सकता है। धीरे धीरे गोरेंग को भ्रम यानी हैलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे ट्रिमागासी का भूत दिखाई देने लगता है, जो उसे जज करता है जब वो उसका मांस खा रहा होता है। महीने के अंत में फिर से गैस छोड़ दी जाती है और गोरेंग बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वो सपना देखता है कि वो फिर से एक औरत के साथ है, जबकि मिहारू उसे देख रही होती है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि जो उसे चाट रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक कुत्ता है।
गोरेंग को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसका नया सेलमेट इमोगुइरी है, वही औरत जिसने उसका इंटरव्यू लिया था जब वो अपनी मर्जी से इस जेल में आया था। वो कुत्ता वही चीज है जिसे इमोगुइरी अपने साथ लाई थी। अब वे लेवल 33 पर है। गोरेंग को इंटरव्यू का दिन याद आता है और उसे याद आता है कि इमोगुइरी सवाल पूछते समय अजीब अजीब रुकावटें लेती थी, जिससे माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। वर्तमान में इमोगुइरी बताती है कि वो भी गोरेंग की तरह खुद से यहाँ आई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ लोग मर भी जाते हैं। उसके हिसाब से इस जगह में 200 लेवल है, लेकिन जब गोरेंग कहता है कि यहाँ सबके लिए खाना काफी नहीं है, तो इमोगुइरी कहती है कि अगर हर कोई सिर्फ उतना ही खाए जितनी जरूरत है तो खाना सबके लिए काफी होगा। वो कहती है कि यहाँ लोगों में एकजुटता और आपसी समझ पैदा होनी चाहिए, लेकिन गोरेंग को यह विचार बिल्कुल बेवकूफी भरा लगता है। गोरेंग ये भी सोचता है कि शायद किसी बच्चे की मौत से लोगों में बदलाव आ सकता है, लेकिन इमोगुइरी कहती है कि कंपनी के नियमों के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। जब प्लेटफॉर्म खाना लेकर आता है तो इमोगुइरी सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही खाती है। अपने कुत्ते को थोड़ा खाना देने के बाद वो 2 राशन तैयार करती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो इमोगुइरी नीचे के कैदियों को समझाने की कोशिश करती है कि वे उसके बनाए हुए राशन खाएं और अगले फ्लोर के लिए भी 2 राशन तैयार करें, ताकि ये संदेश आगे जाता रहे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। गोरेंग कहता है कि असल में एडमिनिस्ट्रेशन चाहता ही नहीं कि यहाँ एकता बने। इमोगुइरी को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो पहले उसी प्रशासन में काम करती थी और उसे कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन गोरेंग कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसे अपना सेलमेट चुनने का अधिकार मिला था। इमोगुइरी हार नहीं मानती और हर दिन खाना राशन में बांटने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नीचे वाले फ्लोर के लोग उसे लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। 2 हफ्ते बाद गोरेंग को उसके लगातार चिल्लाने से बहुत चिढ़ होने लगती है। वो नीचे के लोगों से चिल्लाकर कहता है कि अगर उन्होंने इमोगुइरी की बात नहीं मानी तो वो हर दिन खाने पर पेशाब या गंदगी कर देगा और फिर उन्हें वही खाना पड़ेगा। ये धमकी काम कर जाती है और कैदी संदेश नीचे तक पहुंचाने लगते हैं। कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म आता है और उस पर मिहारू बेहोश पड़ी होती है। गोरेंग और इमोगुइरी उसे बिस्तर पर लिटाकर उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन इसी बीच कुत्ता थोड़ा खाना चुरा लेता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म चला जाता है, कमरा अचानक बहुत ठंडा होने लगता है। नियम तोड़ने पर सजा मिलती है, इसलिए गोरेंग को कुत्ते के पीछे भागकर वो खाना वापस लेना पड़ता है। शाम को गोरेंग बिस्तर मिहारू को दे देता है और खुद फर्श पर सो जाता है, लेकिन रात में उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि दोनों लड़कियां लड़ रही हैं। असल में मिहारू ने कुत्ते को मार दिया है ताकि वो उसे खा सके। अगले दिन मिहारू फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर चली जाती है। गोरेंग इमोगुइरी को मिहारू के अपने बच्चे को ढूंढने वाली कहानी बताता है, लेकिन इमोगुइरी कहती है कि मिहारू 10 महीने पहले अकेली यहाँ आई थी। वो एक अभिनेत्री थी और उसका कोई परिवार नहीं था। वो भी गोरेंग की तरह खुद से यहाँ आई थी। इमोगुइरी बताती है कि उसने पहले कई लोगों को यहाँ भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जगह इतनी भयानक है। उसे 3 साल से कैंसर था। जब उसे पता चला कि वो इस बीमारी से नहीं बच पाएगी तो वो यहाँ आई क्योंकि उसे लगा कि वो कुछ बदलाव ला सकती है, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेवल 33 पर अपने आखिरी दिन गोरेंग इमोगुइरी से कहता है कि वो कुछ खा ले क्योंकि हो सकता है कल उन्हें खाना न मिले, लेकिन इमोगुइरी इतनी निराश हो चुकी होती है कि वो बिस्तर से उठना भी नहीं चाहती। अगली सुबह गोरेंग जागता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 202 पर है। इसका मतलब है कि यहाँ 200 से भी ज्यादा मंजिलें हैं, जितना इमोगुइरी सोचती थी उससे भी ज्यादा। ये सच इमोगुइरी के लिए बहुत भारी पड़ता है और वो अपनी चादरों से खुद की जान ले लेती है। उसी समय गोरेंग को फिर से ट्रिमागासी का भ्रम दिखाई देता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो अब अपनी नई दोस्त को भी खाएगा। इस बार उसके साथ इमोगुइरी और उसका कुत्ता भी दिखाई देते हैं और वे कहते हैं कि गोरेंग को उसकी लाश खा लेनी चाहिए। गोरेंग उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश करता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी किताब के पन्ने खाकर पेट को धोखा देता है। वो एक प्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर दीवार पर दिन गिनना भी शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार भूख इतनी बढ़ जाती है कि गोरेंग इमोगुइरी का मांस खाना शुरू कर देता है और ट्रिमागासी का भ्रम उसे बताता है कि कहां से काटना चाहिए। कुछ समय बाद फिर से कैदियों की अदला बदली होती है। इस बार गोरेंग खुश हो जाता है क्योंकि वो लेवल 6 पर पहुंच जाता है। दूसरे बिस्तर पर उसे मिहारू दिखाई देती है जो चाकू लेकर उसकी तरफ आती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना निकलता है। असल में उसका नया सेलमेट भारत है, जो अपने साथ एक रस्सी लाया है। भारत बहुत उत्साहित है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस रस्सी की मदद से ऊपर तक चढ़ सकता है। वो ऊपर वाले लेवल 5 के लोगों से मदद मांगता है। ऊपर वाला जोड़ा पहले उसका मजाक उड़ाता है, फिर रस्सी पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही भारत चढ़ना शुरू करता है, ऊपर वाली औरत अपनी पैंट नीचे करके उसके चेहरे पर गंदगी कर देती है। हैरान और घिन से भरा भारत रस्सी छोड़ देता है और गिरने लगता है। गोरेंग उसे बचाकर संभाल लेता है, लेकिन रस्सी नीचे गड्ढे में गिर जाती है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उन्हें खाना खाते हुए ऊपर वाले कैदियों की अश्लील आवाजें सुननी पड़ती हैं। समय बीतते जाने पर गोरेंग को फिर से ट्रिमागासी और इमोगुइरी के भ्रम दिखाई देने लगते हैं। ट्रिमागासी का भ्रम गोरेंग से कहता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि उसके पास यहाँ सिर्फ 1 महीना और बचा है। इमोगुइरी का भ्रम उसे याद दिलाता है
कि बदलाव कभी अपने आप नहीं होता। ये बात गोरेंग को एक योजना सोचने के लिए प्रेरित करती है। वो भारत से मदद मांगता है। गोरेंग कहता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर कूद जाना चाहिए और जो भी हथियार मिले उनसे लोगों को मजबूर करना चाहिए कि वे खाना बराबर बांटें, ताकि हर किसी को खाने को मिल सके। जब गोरेंग लेवल 202 पर था तब उसने हिसाब लगाया था प्लेटफॉर्म को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने में जितना समय लगता है, उसके अनुसार उसे लगता है कि यहाँ लगभग 250 लेवल है। भारत इस योजना में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर एक बिस्तर तोड़ देते हैं और उसके लोहे के टुकड़ों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। फिर दोनों प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं और वो उन्हें लेवल 7 तक ले जाता है। गोरेंग कहता है कि उन्हें अभी किसी को भी खाना छूने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन ऊपरी फ्लोर के लोगों ने कल भी खाना खाया था और कल फिर खा लेंगे। इसलिए वे तय करते हैं कि वे लेवल 50 के बाद ही खाना बांटना शुरू करेंगे, क्योंकि असली परेशानी नीचे वाले लोगों को होती है। भारत थोड़ा झिझकता है, क्योंकि ऊपर के कुछ कैदी उसके दोस्त हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले उसे ऊपर चढ़ने में मदद की थी। लेकिन जैसे ही ऊपर का एक बूढ़ा आदमी गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, भारत को गोरेंग की बात समझ आ जाती है और वो भी लोगों को खाने से दूर रखने में मदद करने लगता है। दोनों नीचे जाते रहते हैं और लोगों को धमकाते रहते हैं कि खाना मत छुओ। कुछ फ्लोर नीचे जाने के बाद भारत को ब्रह्मबांग नाम का एक बूढ़ा समझदार आदमी मिलता है, जिसका वो बहुत सम्मान करता है। ब्रह्मबांग कहता है कि लड़के जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो ये भी बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वे सफल भी हो जाए। लेकिन शायद लेवल 0 पर काम करने वाले लोग इस बात को समझे, इसलिए उन्हें एक प्रतीक यानी सिंबल चाहिए। गोरेंग और भारत पन्ना कोटा नाम की मिठाई चुनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महंगी और शानदार डिश है। अगर ये बिना छुए नीचे तक पहुंच जाए तो ये एक मजबूत संदेश होगा। इसके बाद उनका मिशन जारी रहता है। वे नीचे जाते रहते हैं, लोगों को धमकाकर खाना छूने से रोकते हैं और पन्ना कोटा को सुरक्षित रखते हैं। जब वे लेवल 50 पर पहुंचते हैं तो वे खाना बांटना शुरू करते हैं। नीचे के कैदी इसके लिए बहुत आभारी होते हैं। लेवल 97 पर उन्हें एक बीमार बूढ़ा आदमी और एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का मिलता है। गोरेंग उस बूढ़े आदमी को सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का कहता है कि परेशान मत हो, वो बाद में उस बूढ़े को मारकर खुद ही खा जाएगा। अगले फ्लोर पर सिर्फ एक लाश होती है। गोरेंग को लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां मिहारू जागी थी। प्लेटफॉर्म यहां रुकता भी नहीं, क्योंकि वहां कोई जीवित इंसान नहीं है। इससे गोरेंग को समझ आता है कि उसका हिसाब गलत था और यहाँ 250 से भी ज्यादा फ्लोर है। अगले फ्लोर पर वे देखते हैं कि 2 आदमी मिहारू पर हमला कर रहे हैं। उनमें से एक के पास तलवार होती है और दूसरा आदमी बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। जब गोरेंग और भारत मिहारू की मदद करने के लिए कूदते हैं तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। भारत पहले अपने वाले आदमी को मार देता है, फिर वो गोरेंग की मदद करता है और वे मिलकर उस बड़े आदमी को भी मार देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिहारू मर चुकी होती है। गोरेंग उसे देखकर दुखी होता है, लेकिन भारत उसे खींचकर फिर से प्लेटफॉर्म पर ले आता है, वरना प्लेटफॉर्म उन्हें छोड़कर चला जाता। दोनों फिर नीचे जाते रहते हैं और कैदियों को खाना बांटते रहते हैं, लेकिन कई फ्लोर ऐसे होते हैं जहां सिर्फ लाशें पड़ी होती हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुकता है, जो शायद सबसे आखिरी फ्लोर है। पहले उन्हें लगता है कि कमरा खाली है, लेकिन फिर उन्हें बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ मिलता है। वो माली होती है, वही खोया हुआ बच्चा। गोरेंग और भारत धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म से उतरते हैं, प्लेटफॉर्म फिर से नीचे जाने लगता है। गोरेंग भारत से पन्ना कोटा छेद में फेंकने को कहता है, लेकिन भारत ऐसा करने से मना कर देता है। उन्हें हैरानी होती है कि नियम तोड़ने के बाद भी कमरा न तो गर्म होता है और न ठंडा। बहुत सोचने के बाद भारत पन्ना कोटा माली को दे देता है। तीनों वहीं उस फ्लोर पर रहते हैं और गोरेंग को अब भी त्रिमगासी, इमोगुइरी और मिहारू के भ्रम दिखाई देते रहते हैं। कुछ समय बाद भारत भी उन भूतों की बात से सहमत हो जाता है। वो गोरेंग से कहता है कि असल संदेश ये लड़की है। जब गोरेंग जागता है तो उसे पता चलता है कि भारत अपने घावों से खून बहने की वजह से मर चुका है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है तो गोरेंग माली को अपने साथ प्लेटफॉर्म पर बिठा लेता है। प्लेटफॉर्म उन्हें ऊपर ले जाता है और वे लेवल 0 तक पहुंच जाते हैं, जो पूरी तरह अंधेरा और खाली होता है। उसी समय त्रिमागासी का भ्रम फिर से दिखाई देता है और गोरेंग से कहता है कि उसे प्लेटफॉर्म से उतर जाना चाहिए, क्योंकि वो इस संदेश का हिस्सा नहीं है। फिर दोनों खड़े होकर देखते हैं कि प्लेटफॉर्म माली को लेकर ऊपर चला जाता है, इस उम्मीद में कि वो ऊपर बैठे लोगों को ये सच्चाई दिखाएगी कि नीचे क्या हो रहा है।